परम आदरणीय परम पूज्य भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, परम आदरणीय वित्त मंत्री, परम आदरणीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, परम आदरणीय कानून मंत्री भारत सरकार श्री रविशंकर प्रसाद जी, परम आदरणीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी एवं भारत के समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री, परम आदरणीय मुख्यमंत्रीगण एवं आदरणीय गवर्नर रिजर्व बैंक, समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री को इसलिए संबोधित कर रहा हूं कि जो समस्या मैं देश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से कहने जा रहा हूं, ये भारत के सभी राज्यों से संबंधित है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मेरे देश के रक्षक और मेरे देश के सपूत, परम आदरणीय मां भारती के सच्ची संतानें, परम आदरणीय सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कृपया ध्यान दें। और इसके साथ ही मैं संबोधित कर रहा हूं अपने देश के 25 करोड़ लुटे हुए निवेशकों और एजेंट्स को, जिनका कि जीवन भर की कमाई एक संस्थान ने लूट ली और उनको बेहाल बेसहारा छोड़ दिया, और उस संस्थान का नाम है सहारा। आदरणीय बंधुवर, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि विश्व के नंबर 1 आर्थिक अपराधी, डकैत, चांडाल, भूमाफिया, लुटेरा सुब्रत राय सहारा सैकड़ों निदेशक, लाखों कार्यकर्ताओं के साथ सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनिवर्सल मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्यू शॉप और अन्य 200 से अधिक फर्जी कंपनी जो सहारा के नाम से देश की 25 करोड़ गरीब और भोली वाली जनता को पिछले अनेक वर्षों में, और दुख का विषय है कि विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 10 लाख करोड़ से अधिक रुपया उनके जीवन भर की खून पसीने की कमाई लूट ली है। और इस लूट के पूरे देश के निवेशकों के पास लाखों ही नहीं करोड़ों साक्ष्य हैं, और इस लूट के कर्णधार जो ये सोसाइटीज के हैं, इसके मैं पूरी जिम्मेदारी मानता हूं दो लोगों की। एक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और दूसरे केंद्रीय रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल, और भी रजिस्ट्रार हैं अभिलाष लिखी और अन्य। इन लोगों ने सहारा ग्रुप के सुब्रत राय से करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर उनकी फर्जी सोसाइटीज को रजिस्ट्रेशन दिया और कई वर्षों से उनको लूटने का लाइसेंस दिया, और लगातार दे रहे हैं, लगातार समय दे रहे हैं, और बार बार लाखों शिकायतें पहुंचने के बाद भी कोई असरदार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जनता बेहाल है, भूखी है, लुटी हुई है, अपना ही पैसा। अरे आदरणीय मोदी जी, आप सरकार से मदद क्या करोगे? उनका अपना ही पैसा दिलवा दो। इस पर एक छोटी सी बात याद आती है कि एक बार भेड़ों के झुंड से उनके मालिक चरवाहे ने कहा कि इस बार ठंड बहुत है, भेड़ों तुमको स्वेटर बनवा देंगे। तो भेड़ों ने कहा कि हे मालिक, स्वेटर मत बनवाना, इस बार हमारे बदन का ऊन मत निकाल लेना।
इस बार इतना ही छोड़ दो, उसी उनसे हम गुजारा कर लेंगे। तुम तो हर बार हमारी चमड़ी उधेड़ लेते हो। तो आदरणीय मोदी जी और मंत्रीगण, 25 करोड़ लोगों की चमड़ी इस सहारा ग्रुप के माफिया, विश्व के नंबर 1 डकैत सुब्रत राय ने उधेड़ ली है। कृपया उनको उनकी चमड़ी वापस करा दीजिए, उनकी दमड़ी वापस करा दीजिए, इतना ही कर दीजिए। उनको उनका हक दिलवा दीजिए। जो किसी सरकार से वो नहीं मांग रहे हैं, वो अपना ही पैसा मांग रहे हैं, वो उनको मिलना चाहिए। ये उनका संवैधानिक हक है, ये उनका विधिक हक है। उनको बिना ब्याज के तत्काल उनका पैसा वापस होना चाहिए। मेरे द्वारा बार बार शिकायत, बार बार वीडियो साझा करने के बावजूद आदरणीय बंधुवर, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, मैं इस सिलसिले में 10,000 से अधिक शिकायतें भेज चुका हूं पूरे देश में, सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी गवर्नर्स को, सभी पुलिस कमिश्नर्स को, सभी जिलाधिकारियों को, सभी केंद्रीय मंत्रियों को, सभी सांसदों को, सभी विधायकों को। और इन सभी लोगों ने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है। बात बात पे संविधान की बात करते हैं, लेकिन इन 25 करोड़ दुखी निवेशकों के साथ बराबर लूट हुई है और लूट हो रही है। संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं इस सहारा ग्रुप ने, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई हैं, और आप सब लोग ताली बजा रहे हो, एक कार्रवाई नहीं करते उसके विरुद्ध। मेरी 10,000 शिकायतों को लगता है रद्दी की टोकरी में डाल देते हो। मोदी जी, मैं 70 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं, सब में आपको संबोधित करता हूं, पूरे आदर के साथ करता हूं, लेकिन आपने, और ये मैं 25 करोड़ लोगों की तरफ से कर रहा हूं, और आपने 7 मिनट भी नहीं दिए। बहुत दुख की बात है। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ दीजिए और कम से कम देश के इन लुटे हुए लोगों की तरफ ध्यान दीजिए। जनता को मूर्ख बनाकर नित्य प्रति रुपया लूटा जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें देश भर में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ते देख रही हैं और गरीब लूटा जा रहा है। राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री अपने संवैधानिक कर्तव्यों का कतई निर्वहन नहीं कर रहे हैं। देश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आपसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि सहारा की सभी सोसाइटीज और सभी कंपनियों का पंजीयन तत्काल निरस्त करने की कृपा करें। सभी सहारा सोसाइटीज और कंपनियों का, और सभी और जनता को ठग कर छल कपट करने वाली इन कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की कृपा करें किसी ईमानदार ऑडिटर से। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या करंट जज की अगुवाई में, मॉनिटरिंग में, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और इसके लाखों नहीं करोड़ों अपराध आपके सामने आ जाएंगे उस पर। और दूसरा, जो पैसा ये ले रहा है अभी भी पूरे देश में नित्य प्रति ये सैकड़ों करोड़ रुपए आज भी मूर्ख बना के, बरगलाकर, धमकी देकर के वसूल रहा है, इसको रोकिए, इस पर तत्काल रोक लगाइए। एक पैसा इसको नहीं मिलना चाहिए। और जो 25,000 करोड़ सेबी में जमा है वो तत्काल भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड्स में जमा कराइए, और हो सके तो उसी रुपए को इस दुखी जनता को में से कुछ को बांट दीजिए। इसने तो टोटल कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए लूटा है। और सुब्रत राय और इसकी सभी कंपनी के चेयरमैन, निदेशक, देश भर में फैले कर्मचारियों को तत्काल गिरफ्तार करवाने की कृपा करिए। सभी के पासपोर्ट जब्त कराइए ताकि ये लोग देश छोड़ के भागने ना पाए। सहारा ग्रुप की सभी संपत्तियां जब्त करिए, नीलाम कराइए, और जनता का पैसा मैं ब्याज वापस कराने की कृपा करिए। मैं आपको बता दूं कि पहले भी बता चुका हूं कि केंद्रीय रजिस्ट्रार विवेक अग्रवाल द्वारा जो आदेश दिए गए उसमें स्पष्ट लिखा गया कि 8,391 करोड़ का निवेश जनता से प्राप्त करके 6,200 करोड़ रुपए एमबी वैली में निवेश कर दिया। इसी तरह इसने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टीपर्पज, स्टार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्यू में अरबों अरबों रुपया लेके, ये सारे संख्याएं
माननीय विवेक अग्रवाल सेंट्रल रजिस्ट्रार के आदेशों में लिखी हुई हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, इसलिए उसके लिए कुछ ही साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। इसने अभी तक इन्हीं सोसाइटीज के माध्यम से लूटकर तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपया अपनी अयाशी के अड्डे एमबी वैली में लगा दिया है। मैं कम से कम 25 बार वीडियो में कह चुका हूं कि इस एमबी वैली को सीज कराइए। ये इसमें कुल काला धन लगा है। ना तो मेरी बात कोई इनकम टैक्स चेयरमैन सीबीडीटी सुन रहे हैं, ना इनकम टैक्स कमिश्नर सुन रहे हैं, ना मंत्री लोग सुन रहे हैं, ना आईएएस सुन रहे हैं, ना आईपीएस सुन रहे हैं। आफ्टर ऑल ये लुटेरा कब पकड़ में आएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सहारा ग्रुप का फ्रॉड साबित हो चुका है। मैंने पूरे देश के हर थाने में साक्ष्यों के साथ आपराधिक शिकायतें भेजी हैं और आप लोगों की भ्रष्ट पुलिस ने दर्ज नहीं की है। इसीलिए मैंने संबंधित आईपीएस और आईएएस की शिकायतें भेजी हैं। तत्काल उनको निलंबित करिए, उनके खिलाफ एफआईआर लिखाइए, जेल भेजिए और मेरी सारी एफआईआर दर्ज कराइए। मेरा आपसे सविनय निवेदन है। सहारा के निवेशक, एजेंट भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को कृपया सभी सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को, पुलिस कमिश्नर्स को, जिलाधिकारियों को फॉरवर्ड करें ताकि उनके कान में हमारी बात जा सके। आप सब लोगों को मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने मिशन पे दिन रात काम कर रहा हूं, करता रहूंगा, करता ही रहूंगा, हर बार पुरजोर तरीके से करूंगा। मेरा संघर्ष और बढ़ता जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं है। जब तक ये सुब्रत राय नाम का रावण और इसका पूरी लंका भस्म करके राख नहीं कर देता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।